स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम, जिसके क्या है हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सूर्य, चंद्रमा और तारे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं विज्ञान और का चैप्टर नंबर 6। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ब्रह्मांड क्या है, आकार में बहुत ही क्या है, बड़ा है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में ही है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, तारे भी हैं। और प्यारे बच्चों, क्या है, पृथ्वी के साथ साथ इस ब्रह्मांड में क्या है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और तारे भी हैं। सूर्य दिन में दिखाई देता है, रात में चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जो सूर्य क्या है, हमें दिन में दिखाई देता है और रात में हमें क्या, चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, नीचे क्या है, नीचे ये क्या है, सूर्य दिखाया गया है, जो क्या है हमें दिन में दिखाई देता है। और ये क्या है, दूसरे चित्र में ये चंद्रमा और तारे दिखाए गए हैं, जो क्या है हमें रात में दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, जो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इसी चक्कर लगाने से पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। रात में सूर्य आसमान में ही रहता है, परंतु हम इसे देख नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो रात में सूर्य क्या है, आसमान में ही रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। सूर्य एक बहुत ही बड़ा आग का गोला है। सूर्य क्या है बच्चों, एक क्या है, बहुत बड़ा आग का गोला है, जो बहुत गर्म है। इसे हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, सूर्य क्या है, एक बहुत ही बड़ा आग का गोला है, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश और गर्मी मिलती है। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। हाँ जी, सूर्य क्या है, पृथ्वी से आकार में बहुत बड़ा है, क्योंकि वो क्या करता है, पूरी पृथ्वी को क्या देता है, प्रकाश देता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण यह छोटा दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य क्या है, पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिस कारण क्या होता है, वो पृथ्वी से हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो क्या है बच्चों, आप देखते हैं ना, सूर्य क्या है, पूर्व में क्या होता है, उदय होता है, और पश्चिम में क्या है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, शाम तक पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूर्य के उदय होने को सूर्योदय और अस्त होने को सूर्यास्त कहते हैं। तो बच्चों, जब क्या है, सूर्य सुबह को निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, सूर्योदय बोलते हैं। और जब रात में क्या है, शाम के समय सूर्य क्या होता है, छिपता है, तो उसे हम बोलते हैं सूर्यास्त। सूर्य भी एक बड़ा तारा है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य भी क्या है, एक बड़ा तारा है, जो क्या है, आकार में बहुत बड़ा होता है, जिसका अपना प्रकाश है। सूर्य में क्या है, अपना प्रकाश होता है। सूर्य के उदय होते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य क्या है, एक बहुत बड़ा तारा है, और इसका क्या है, अपना ही एक प्रकाश होता है, जिसके कारण जब सूर्य उदय होता है तो वह क्या है, अपने चारों तरफ प्रकाश को फैला देता है। यह दोपहर होते होते आकाश में बहुत ऊपर चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, दोपहर होते होते क्या है, सूर्य अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है और आकाश में क्या चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। इस समय सूर्य सबसे अधिक गर्म होता है। प्यारे बच्चों, आप क्या देखते हैं, दोपहर में क्या है, अधिक गर्मी पड़ती है ना, तो जब क्या है, सूर्य अपनी स्थिति परिवर्तन करके दोपहर में बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो क्या है, बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण अधिक क्या होती है, गर्मी होती है।
शाम होते होते यह पश्चिम दिशा की ओर ढलने लगता है। शाम होते होते क्या करता है, सूर्य फिर अपनी स्थिति परिवर्तन कर लेता, निकलता पूरब में है, दोपहर में कहाँ है, आसमान में बहुत ऊपर चला जाता, और शाम में पश्चिम में जाके क्या हो जाता है, धीरे धीरे ढलने लगता है। रात होते होते सूर्य क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, रात होने से पहले क्या हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम चंद्रमा के बारे में। रात के समय आकाश में एक चमकता हुआ जो गोला दिखाई देता है जिसे चंद्रमा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम क्या है, चंद्रमा को देख सकते हैं। ये क्या होता है, एक बड़ा गोला होता है जो हमें आसमान में क्या है, चमकते हुए दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, चंद्रमा गोल है। तो सूर्य क्या है, पृथ्वी से आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से आकार में छोटा है। और कैसा है, आकार में गोल है। चंद्रमा गर्म नहीं है। क्या है बच्चों, जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, आकार में छोटा है, गोल है और गर्म नहीं है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जी बिल्कुल, चंद्रमा का क्या है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही ये क्या है, आसमान में चमकता है। चंद्रमा अपनी आकृति बदलता रहता है। चंद्रमा क्या है, अपनी आकृति में क्या है, परिवर्तन करता रहता है। चंद्रमा के विभिन्न आकारों को चंद्रमा की कलाएं या दशाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि देखते हैं ना आप आसमान में, कभी चंद्रमा क्या होता है, बिल्कुल गोल होता है, समय समय पर क्या है, वो अपना आकार क्या है, परिवर्तन करता रहता है। कभी वो आकार में छोटा हो जाता है, कभी वो आकार में बिल्कुल गोल हो जाता है। तो चंद्रमा के यही आकार बदलने की स्थिति को हम चंद्रमा की कलाएं या दशाएं कहते हैं। जिस रात चंद्रमा आकार में पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या होता है, चंद्रमा आकार में पूरा गोल 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 चंद्रमा दिखाई देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद लगातार 15 दिन इसका आकार घटता रहता है। तो जब बच्चों चंद्रमा आकार में गोल दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, तो उसके बाद 15 दिन तक इसके आकार में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है, दिखाया गया है चित्र में, यह क्या है, चंद्रमा बिल्कुल गोल है पूर्णिमा के दिन, और उसके बाद 15 दिन अपना आकार क्या है, ये बदलता रहता है। घटते घटते चंद्रमा पूरी तरह छिप जाता है। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, रात को, इस रात को अमावस्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चंद्रमा क्या है, जिस रात को पूरा दिखाई देता है, गोल गोल दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। और जब चंद्रमा का आकार घटते घटते जब चंद्रमा बिल्कुल छिप जाता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। ये देखो, ये चंद्रमा क्या है, ये पूर्णिमा के दिन क्या है, पूरा गोल दिखाई दे रहा है, और अमावस्या के दिन ये क्या है, चंद्रमा बिल्कुल घट जाता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा फिर 15 दिन उसी प्रकार बढ़ने लगता है। ऐसा अनुमान है कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। तो बच्चों क्या होता है, जब चंद्रमा 15 दिन बाद क्या होता है, फिर क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यहाँ क्या है, चंद्रमा क्या है, आकार में छोटा है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, आकार में बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा पर हवा पानी नहीं है। क्या है, चंद्रमा पर हवा पानी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी एकमात्र क्या है, ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि वहां पर हवा और पानी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा के बाद अब हम पढ़ते हैं तारे के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तारे के बारे में। तारे, आकाश में रात को जो छोटे छोटे चमकीले बिंदु दिखाई देते हैं, ये तारे हैं। तो प्यारे बच्चों, रात को आप क्या देखते हैं, चंद्रमा के साथ आकाश में बहुत चमकीले छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। ये टिमटिमाते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की तुलना में तारे अनगिनत होते हैं। तो आसमान में क्या होता है, सूर्य भी क्या होता है, एक होता है, चंद्रमा भी क्या होता है, एक होता है, लेकिन तारे क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, जो रात में क्या है, आसमान में टिमटिमाते रहते हैं। सूर्य के समान सभी तारों में अपना प्रकाश है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार क्या है, सूर्य का क्या है, अपना प्रकाश है, उसी प्रकार तारों का भी क्या है, अपना प्रकाश होता है।
दूर होने के कारण तारों की चमक कम होती है। तो प्यारे बच्चों क्या है, चंद्रमा से भी क्या है, तारे दूर होते हैं, जिसके कारण उनके प्रकाश की चमक क्या होती है, बहुत कम होती है। यही कारण है कि तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है। तो प्यारे बच्चों क्या है, तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते क्योंकि वो क्या है, बहुत दूर है और सूर्य का प्रकाश उनको क्या करता है, दबा देता है। इस सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है। सूर्य क्या है, हमारे सबसे निकट का तारा है। कुछ तारों का आकार सूर्य से कई गुना बड़ा होता है। कुछ में क्या होता है, कुछ तारे क्या होते हैं बच्चों, सूर्य से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। बहुत सारे तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जब प्यारे बच्चों आसमान में क्या है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, तो तारों के पूरे समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल के नाम से बुलाते हैं। ये देखो, ये क्या है, आसमान में क्या है, बहुत सारे तारे निकले हुए हैं जो क्या है, रात को समय क्या है, टिमटिमाते हैं। और ये तारों के सारे समूह को मिलाकर क्या बोलते हैं, तारामंडल कहते हैं। स्मरणीय बिंदु, आकाश में एक सूर्य, एक चंद्रमा और असंख्य तारे दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, आकाश में क्या है, एक सूर्य होता है और एक चंद्रमा होता है, लेकिन तारे क्या होते हैं, असंख्य होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, सूर्य दिन में दिखाई देता है। सूर्य क्या होता है बच्चों, दिन में दिखाई देता है, सूर्य रात में दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा होता है, रात में दिखाई देते हैं। तो रात में क्या है, चंद्रमा के साथ साथ हमें क्या है, तारे भी दिखाई देते हैं। सूर्य सिर्फ क्या है, दिन में दिखाई देता है। सूर्य आग का बहुत बड़ा गोला होने के कारण बहुत गर्म होता है। हमने क्या पढ़ा बच्चों, सूर्य क्या है, आग का एक बहुत बड़ा गोला है, जिसके कारण क्या होता है, वो बहुत गर्म होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य का क्या करती है, परिक्रमा करती है, चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तारे इतने अधिक है कि हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, तारे क्या होते हैं, आसमान में बहुत अधिक होते हैं, जो क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो हमने क्या पढ़ा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही रात में चमकता है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या कहा है, ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, खत्म हो चुका है, जिसमें हमने क्या है, सूर्य, चंद्रमा और तारों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।